लीजिए, ईरान ने दिखाया है बड़ा जिगरा, बड़ा दिल। इसे कहते हैं बड़ा दिल। सामने से नफरत ईरान को मिली, सामने से धोखा ईरान को मिला, सामने से बेवफाई और निर्लजता मिली, लेकिन सामने ईरान था। ईरान ने बदले में मोहब्बत, प्यार, वफादारी और दोस्ती निभाई। आज पहली बार इस जंग के दौरान ईरान के एम्बेसडर जो भारत के अंदर हैं, उन्होंने ऐलान किया और कहा कि माननीय भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे हमारे रिश्ते, ईरान के रिश्ते यानी पेजेश्कियान गवर्नमेंट के रिश्ते काफी अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली रिश्ते हैं। समझ रहे हैं आप? और आगे उन्होंने कहा कि भारत के जहाजों को निकालने के लिए अपने रास्ते से, समुद्र के रास्ते से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि सेफली, बल्कि एक रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। ये देखिए हजरात, ये देखिए अल जजीरा के अंदर छप गई है खबर कि भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में ईरान खुद मदद करेगा। ईरान अपनी नेवी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी देगा। ठीक, अब आते हैं भारत में मौजूद ईरान के एम्बेसडर के बयान पर। उन्होंने कहा कि 4 से 5 मरतबा भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा हमारे विदेश मंत्री से फोन पर लगातार बात हुई है। वी हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कॉन्टैक्ट हमारे अच्छे हैं। और उन्होंने आगे यह भी ऐलान किया, जो सबसे बड़ा ऐलान है, कि हमारे विदेश मंत्री ने भारत को उन 5 देशों में रखा है जो ईरान के बेहतरीन दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। अब कम से कम यहां तो हिंदू समुदाय थोड़ी शर्म कर ले कि आप मुसलमान होने की वजह से कितनी नफरत फैलाएंगे आप हमारे खिलाफ। ठीक है, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, फैलाइए, लेकिन इस जंग में जिस तरह से आप इजराइल का साथ दे रहे थे, कहां मुंह दिखाओगे? अब सामने तो वफादार दोस्त निकला भाई, वफादार दोस्त। सुनिए एक बयान छोटा सा। You know that our foreign minister named India in the 5 countries as a friend for yes. अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये महंगी जंग है, ये अपने मुल्क अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है। गुलाबी सुअर को पहले ब्रिटेन ने झटका दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, अब जापान ने। जापान ने कहा कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने हम माइन क्लीनर्स भेजें या वॉरशिप भेजें या अपनी फौज भेजें। हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर आधिकारिक तौर से कई इलाकों में पिछले 45 दिनों से इंटरनेट बंद है। क्या कह रहा हूं? कई इलाकों में, पूरे इलाके में नहीं। लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ईरान में सिस्टम होगा 2 नंबर वाला या होगा कोई ऑप्शन, सेकेंडरी ऑप्शन, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन कुछ इलाकों में 45 दिन हो चुके हैं, इंटरनेट बंद है। ईरान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जापान की पीएम से फोन पर बात की है। मेरे दोस्तों, ईरान ने कहा है कि अभी तक हम इस पूरी 40 से 45 दिन की जंग में 1000 लोगों को जैसे तैसे जिंदा मलबे से बचाकर निकाला है। लीजिए, रूस का ही बयान आ गया। रशिया ने क्लियर कह दिया, क्रिमिनल ने, कि ये जो बैरिकेड लगा रहा है अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इससे ईरान पर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मार्केट पर ही फर्क पड़ेगा और हर चीज महंगी होगी। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन